दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, एएसआई एसआई गोपनीय फर्जी प्रमाण पत्र कोड अपडेट की, टीजीटी की, सेना के अग्निवीरों के बारे में एक नई घोषणा की, यूपी बोर्ड रिजल्ट की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से जो आज नई नोटिस जारी हुई है, सबसे पहले उसको देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं 15 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और 15 तारीख ये नोटिस आज जारी हो गई है। लिखा हुआ है, आयोग की विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक यानी यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई थी, जिसके लिए हाल ही में पीईटी का जो कटाव है वो घोषित किया गया। उन अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 200 रुपये और अनुसूचित जाति एससी व अनुसूचित जनजाति एसटी 80 रुपये के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना है। लिखित परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर के मेन एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट विकल्प पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी अंकित करके क्लिक हियर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेगा और तदनुसार अभ्यर्थी एप्लीकेशन फी पेमेंट मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करेगा। तो फीस जमा करनी इन विद्यार्थियों को, लगभग 2100 विद्यार्थियों को बुलाया गया मेंस परीक्षा के लिए। और इसी हफ्ते यूपी ट्रिपल एससी से एक भर्ती का परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। और अब हम लोग बात करेंगे यूपी एएसआई एसआई गोपनीय की फर्जी प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नत बोर्ड से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कंप्लेन की थी कि इस भर्ती में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो फर्जी ओ लेवल लगा करके विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर बैक डेट की बनवा करके उन्होंने लगाई हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं। और इसी के क्रम में भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया था और जिसमें जानकारी दी थी कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो फर्जी हैं, कहाँ की मार्कशीट फर्जी हो सकती है। पूरा विस्तृत जानकारी पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से दी गई थी। वहीं पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बिंदु है जो विद्यार्थियों का आरोप है कि क्या बिना पीसीएम पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, यानी इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जिसकी नहीं है और उसने पीजीडीसीए कर लिया है, तो क्या यह व्यक्ति इस भर्ती के योग्य होगा। जो एएसआई गोपनीय वाली भर्ती आई थी जिसका डीवी हो रहा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है पीजीडीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा के नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किए हुए व्यक्ति पात्र नहीं होगा। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने कंप्लेन की है कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पीजीडीसीए तो हैं मगर उनका इंटरमीडिएट में पीसीएम नहीं है। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं और कोर्ट से आप लोग देख सकते हैं कि रजत मिश्रा एंड 19 अदर्स। और यहाँ पर भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया, चूंकि भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हमने जांच कर लिया है। कोर्ट ने ये पूछा है कि किस तरीके से जांच हुई है। विद्यार्थियों को कहना था किस तरीके से जांच की गई है कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ की मार्कशीट है वो वैलिड है या नहीं है, या मार्कशीट की जांच की गई है, ये मार्कशीट फर्जी है, ऑनलाइन इसका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं है। तो इस तरीके की जो बात है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है। और अगली डेट यहाँ पर 20 तारीख, ये देखिए लिखा हुआ है 20 तारीख को फ्रेश केस के रूप में यहाँ पर लगा हुआ, ये कोर्ट अपडेट हो गई है इस मैटर की। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि ये जो एएसआई गोपनीय वाली भर्ती है इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने डीवी करा लिया है फर्जी मार्कशीट के द्वारा। वहीं पर जो छात्र कोर्ट गए हैं उनकी तरफ से एक सूचना दी गई है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भर्ती में बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में भर्ती बोर्ड को कई बार ज्ञापन देकर के अवगत कराया गया है कि बहुत से लोग फर्जी डिग्री लगाकर अंतिम चयन सूची में अपना नाम लाना चाहते हैं, किंतु भर्ती बोर्ड द्वारा गठित डीवीपीएसटी के पैनलों ने डिग्रियों की जांच सही ढंग से नहीं की है। इसी वजह से बहुत से फर्जी डिग्री इस भर्ती में शामिल हो गए हैं। इसी वजह से हम सभी को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है और उसी के क्रम में कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। 20 तारीख डेट लगाई गई। जो याचिका डाली गई है 20 जून को जिसकी सुनवाई होनी है, उसमें पूछा गया कि जितने भी डीवी पीएसटी में पास हुए उन सभी की डिग्रियों की गहनता से जांच और अंतिम चयन सूची बनाने से पूर्व की जाए। पीसीएम विदाउट पीसीएम पीजीडीसीए न मान्य किए जाए, गलत लिखा है। जो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, लेखा पद उसी को दिया जाए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के मानकों को पूरा करता है। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी। तदर्थ शिक्षकों का जो काम है वो तमाम हो चुका है। युवा मंच और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, चयन बोर्ड पर दबाव बना रहे हैं। भले ही कुछ ही छात्र हैं जो दबाव बना रहे हैं, ज़्यादा छात्र दबाव नहीं बना रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के जो छात्र होते हैं वो काफ़ी वरिष्ठ होते हैं, घर से निकलते नहीं हैं, धरना प्रदर्शनों में भाग
नहीं लेते हैं। जिस तरीके से डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो बड़ा आंदोलन करते हैं, लखनऊ में भर्ती आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी एकता कभी टीजीटी पीजीटी के छात्रों में देखने को नहीं मिलती है। फिर भी कुछ छात्र हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं, जिनकी वजह से जो अधिकारी हैं वो अब दबाव में हैं, और इसी कारण तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन है वो रोक दिया गया है। आज 15 तारीख है और आज ही नोटिस जारी की गई है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। 15 जून, ये देखिए 15 जून, चूँकि इनका वेतन जब युवा मंच ने मांग की थी और ये मुद्दा उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह वाले केस की वजह से इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है तो इनको वेतन क्यों दिया, वेतन रोक दिया गया था। फिर मोना जो विधायक हैं और बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में तदर्थ शिक्षकों की तरफ से जोरदार पैरवी की और अधिकारी दबाव में आ गए और इनका वेतन अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद फिर से छात्रों का दबाव बहुत सारा, और यहाँ पर कानूनी जो पेच था उसे डर करके अधिकारियों ने, ये देखिए आप कार्यालय आदेश और ये नोटिस जारी की गई है, तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि संजय सिंह वाला जो मैटर है उसका हवाला दिया गया है और लिखा हुआ है कि अब जो है अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 2001 के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके पश्चात प्रबंध तंत्र द्वारा बोर्ड सिफारिश पर की जाएगी। यानी जो भी अब भर्तियाँ होंगी टीजीटी और पीजीटी की वो केवल और केवल चयन बोर्ड के द्वारा होंगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या, जो मैं बात अभी बता रहा था, जुड़ने के पश्चात तदर्थ अध्यापकों को अवसर और भरांक देते हुए चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होकर चयन प्राप्त करने की व्यवस्था दी थी। यानी जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें इन लोगों को मौका दिया गया तदर्थ को। नीचे लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष 31 अक्टूबर 2021 तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। तो एक टीजीटी हो चुकी जिसमें इनको मौका दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षक परीक्षा में असफल और प्रतिभाग न करने के कारण जो चयनित नहीं हुए हैं संप्रति राजकोष से वेतन पाने के अधिकारी नहीं रह गए हैं। तो ये देखिए ये लिखा है, चयन बोर्ड द्वारा संपादित चयन प्रक्रिया में प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त जो तदर्थ शिक्षक परीक्षा में असफल और प्रतिभाग न करने के कारण चयनित नहीं हुए हैं, अब इनका जो वेतन है वो रोक दिया गया है। तो इनके 2000 के बाद की जो लगभग 2200 तदर्थ शिक्षक थे और जो इसके अलावा भी बहुत सारे तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिनकी संख्या 22,000 बताई जा रही है। तो अब ये जब इनको वेतन ही नहीं मिलेगा तो इनका एक तरीके से पद शून्य है। छात्रों को थोड़ी सी ताकत और लगानी है, क्योंकि अब ये तदर्थ बिल्कुल ऋणविहीन हो गए हैं। थोड़ी सी ताकत आपको और लगानी है ताकि ये जो पद है तदर्थ के, ये आपकी जो भर्ती है उसमें जुड़ जाएं। और इसके लिए विद्यार्थी जो है वो 20 जून को लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ये जो पत्र है वो काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि अब तदर्थ शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आगे सारे अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सब मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइनें दी थी अपने ऑर्डर में वो यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं कि इनका जो वेतन है वो रोक दिया जाए और इनको एक मौका दिया जाए। तो वही मौका पिछली भर्ती में दिया गया था। अगली सूचना है, सेना के अग्निवीरों को भारांक और अधिभार। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी सेना में 4 साल की संविदा भर्ती के लिए, और यहाँ पर उसी के बारे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज एक घोषणा की है कि माँ भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों की यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। यानी कि कहा जा रहा था इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो प्रदेश सरकारें हैं वो अगर चाहेंगी तो इन छात्रों को कुछ भारांक या अधिभार दे सकती हैं। तो उसी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। लेकिन अब तक जो भी इस तरीके की योजनाएं रही हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो पंचायत मित्र हों, चाहे वो किसान मित्र हों, चाहे वो बैंक मित्र हों, इन लोगों का हाल बुरा ही रहा है और शायद इसीलिए इस योजना का विरोध भी हो रहा है। अगली सूचना है यूपी बोर्ड रिजल्ट की। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की। ये देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय से जारी कर दिया, चूंकि इसकी मांग लगातार विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही थी। ये देखिए ये छात्र लगातार ट्वीट कर रहे थे और यूपी बोर्ड रिजल्ट की मांग कर रहे थे कि क्या यूपी बोर्ड के परिणाम के लिए भी विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में या 2-4 दिन में अब बहुत जल्दी यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा सकता है।
वहीं पर ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए। छात्रों ने गुहार लगाई है, ये यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 15 जून की, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्केलिंग को लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खुलेआम तो नहीं बताया, लेकिन जानकारी निकल कर के आई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 3-4 सालों से स्केलिंग को हटा दिया है। इससे होता ये कि विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं उनका चयन ज़्यादा होता है, जो मानविकी के छात्र हैं उनका चयन कम होता है। ये देखिए लिखा हुआ पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों की स्केलिंग लागू करने हेतु लिखा है कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी आपका ध्यान स्केलिंग मुद्दे पर आकर्षित करना चाहते हैं। मानविकी विषय बिना स्केलिंग के कभी भी विज्ञान वर्ग के विषयों के साथ समान अंक प्राप्त नहीं कर सकते, ये व्यवहारिक सत्य है। अतः महोदय से निवेदन है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 व आगामी सभी परीक्षाओं में स्केलिंग को लागू करके प्रतियोगी छात्रों को न्याय प्रदान करें। बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए, दिनेश द्विवेदी, राहुल यादव, रमेश चंद्र, रत्नाकर सिंह, पंकज यादव और आनंद कुमार, हिमांशु सिंह, अमित सिंह। और इसके पहले जो चेयरमैन थे प्रभात कुमार, उन्होंने आने फाने में बहुत सारे बदलाव किए थे और उसके बाद से नए चेयरमैन आ गए हैं और ऐसा लगता है कि इन विद्यार्थियों की जो बात है वो मानी जा सकती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।